हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आजकल जो है मैं अपने घर का सारा काम खुद ही कर रही हूँ। और सबसे पहले जो बर्तन धुले हुए थे मैंने वो साफ़ करके बिल्कुल पोंछ के उनका पानी वगैरह सब पोंछ करके अंदर लगा दिए। और इसके बाद मैं अब बर्तन साफ़ करती हूँ क्योंकि बहुत सारे बर्तन आज हो रहे हैं। और कहते हैं कि बर्तनों को देख के मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। कहते हैं जिस घर में बर्तन होते हैं तो बर्तन खनकते ही हैं, लेकिन बर्तनों के खनक की आवाज़ दीवारों को भी नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये एक कहावत है। क्योंकि घर में देखिए, जहाँ दो इंसान होते हैं वहाँ कहा सुनी कभी कभी हो ही जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको लिए चलती हूँ बाहर की तरफ। और मौसम का नज़ारा देखिए इस तरह से है। ऊपर की तरफ कोहरा और बादल हो रहे हैं, लेकिन नीचे नीचे जो है मौसम बिल्कुल साफ़ हो रहा है। और आज सुबह से ही जो है बहुत अच्छी धूप आई थी। तो फिर मैंने बहुत सारे आज कपड़े भी धो दिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में सब डले हुए थे, ऐसे ही रखे हुए थे। और आज सारे कपड़े हमारे सूख भी जाएंगे। और अब आ गई हूँ मैं बाहर की तरफ। और यहाँ देखिए मैंने आज सारे गमलों की जो है गुड़ाई करी। कड़ी पत्ते का पेड़ है, पुदीना है, सदाबहार है और चमेली का पेड़ है। और यहाँ पर मैंने अजवाइन का पौधा भी लगा रखा है। अब देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। और इसके बाद जो है इधर ऊपर की तरफ मैंने फूल लगाए थे, बरसात से हो नहीं पाए ज़्यादा। और इस तरफ देखिए एक आलू का पेड़ भी हो रहा है और बगल में मनी प्लांट है। और बहुत सारे फूल लगाए हुए थे, लेकिन बारिश से हो नहीं पाए, गल गए हैं सारे। तो इस मारे मैंने क्या किया था, एक बेल लगा दी थी। मैंने कहा हरा भरा थोड़ा सा रहेगा करके। लेकिन ये बेल क्या हुआ, ये पूरा इसने मिट्टी को जकड़ दिया है। ये चारों ओर बिल्कुल ज़मीन में बिछ सी गई है बिल्कुल। तो इसको मैं आज सारा निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो है बिल्कुल चिपकी हुई है बेल। ये देखिए इस तरह से चिपक सी गई है ये ज़मीन पे। तो इससे मैंने सोचा कि इसको सारा निकाल दूंगी, तब जाके मैं दूसरे फूल यहाँ पर लगाऊंगी। तो इससे निकालने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, आसानी से निकल नहीं पा रही है। लेकिन जितनी निकल रही है उतना मैं आज इसको निकाल देती हूँ। लेकिन मुझे लगा था कि ये बेल लगाऊंगी तो ये नीचे की साइड लटक जाएगी। मैंने इस बेल को लटका भी दिया था, ये लटक ना छोड़ के ये फैल गई है इस तरह से। तो आज मैंने पूरी क्यारी यहाँ पर साफ़ कर दी है। और उसके बाद मैं छत में आ गई हूँ, क्योंकि छत में थोड़ी किसी काई हो रही थी, इसलिए मैं बरसात में ऊपर छत में नहीं आ पाई। एक ही बार बीच में आई थी, तो यहाँ पर की वो झाड़ जो है मैं उखाड़ के गई थी। 2 ही पेड़ लगे थे मिर्च के, ये पेड़ हैं 4। तो इसमें 2 मिर्ची लगी हुई है। यहाँ पर देखिए मैंने दिखाई आपको अभी, तो इससे ज़्यादा तो मिर्च हुई नहीं है। और झाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा घास हो रही है यहाँ पर। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है। तो मैंने सोचा कि आज मौसम सही हो रहा है तो मैं इसको भी आज उखाड़ देती हूँ, सफाई कर लेती हूँ यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास। ये देखिए सारी घास ही घास उगी हुई है बिल्कुल। ये देखिए छोटे छोटे फूल भी दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन घास से ये सब ख़राब हो रहे थे। तो तभी मैंने सोचा आज छत में जाके सफाई कर देती हूँ करके। और सारी घास इसके बाद मैं उखाड़ती हूँ। मौसम देखिए बहुत सारा कोहरा लग गया, इतनी लंबी घास हो रही है, देख रहे हैं आप लोग, इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है जिन्हें से उखाड़ने में भी बड़ी आफत आ रही है। एकदम से ना उखड़ नहीं पा रही है, लेकिन सफाई तो करनी है। ये सारी निकालती हूँ, लेकिन मिट्टी भी काफ़ी सख्त हो रही है यहाँ पर, इसकी गुड़ाई मुझे बाद में करनी पड़ेगी। और ये देखिए, लेकिन मेरी आँख में एकदम से कुछ मच्छर वच्छर चला गया, बड़ी दर्द सी हो रही थी। मैंने सोचा कि इसे निकाल लेती हूँ करके, समझ नहीं आ रहा है, निकल जाएगा शायद। हाँ निकल तो गया है, लेकिन काफ़ी दर्द सी हो रही थी। ये अभी भी दर्द सी हो रही है, लेकिन निकल गया है। और इसके साथ क्योंकि पेड़ों में मच्छर भी रहते हैं ना, छोटे छोटे मच्छर, नहीं मूरे कहते हैं उनको। तो छोटे छोटे मूरे जो होते हैं वो कभी कभी आँख में घुस जाते हैं। और तो इसलिए ये देखिए इतनी लंबी लंबी घास मैं उखाड़ रही हूँ। और तो फ्रेंड, बहुत दिनों बाद जब मौसम साफ़ होता है तो काफ़ी काम निकल आता है। तो आज सुबह से बहुत सारा काम निकल आया ऐसे ही कि फूलों की सफाई भी कर लूँ और थोड़ा बहुत घर में भी सुखाना तपाना कपड़े, लेकिन वो मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने। और ये देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भी फिर टाइम थोड़ा लग ही जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज धूप आई है तो थोड़ा सा फटाफट काम निपटा लूँ थोड़े।
और ये घास जो है उखाड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, घास उखड़ नहीं पा रही है एकदम से, क्योंकि पता नहीं मिट्टी सख्त हो रही है, इतनी सख्त। ये देखिए इतनी सख्त होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त हो रही है। इसकी मिट्टी मुझे झाड़नी पड़ रही है, वरना मिट्टी भी सारी निकल जाएगी। तो फ्रेंड देखिए सारी झाड़ मैंने जो है उखाड़ दी है फूलों की, और इस तरह से जो है थोड़ा बहुत अब रह गई है। और ये देखिए सारी सफाई हो गई, लेकिन अच्छा ही लगेगा। देखिए थोड़ा बहुत और रह गई है यहाँ पर की घास, इतनी छोटी छोटी घास हुई है, बिल्कुल चिपकी पड़ी है और बहुत मुश्किल से निकल रही है। और माइला को देखिए, नीचे डॉगी आए हुए हैं रोड पे, और माइला ने हंगामा काट रखा है ऊपर से, यहाँ से हल्ला मचा रही है। ये देखिए, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दिन पूरे दिन भागती रहती है, 1 मिनट नहीं रुकती है। और ये नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ छत से, इस तरह से हो रहा है अभी मौसम, और मौसम पूरा खुल चुका है, आसमान जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। और देखिए मेरी पूरी गुड़ाई हो चुकी है फूलों की, और अभी साफ़ सुथरे दिख रहे हैं। कितनी ज़्यादा घास हो रही थी, और इतनी सारी झाड़ जो है इसमें से निकल चुकी है घास। और चलिए आज जो है मौसम सही होने से मेरा काफ़ी काम हो गया है। ये देखिए पास से दिखा रही हूँ। मेरी मिर्ची के पेड़ इतने अच्छे हुए नहीं हुए, लेकिन मैं मुझे शायद खाद डालनी पड़ेगी। और जहाँ मैं जाती हूँ माइला मेरे साथ ही रहती है। देखिए चाहे नीचे जाऊँ या ऊपर जाऊँ, फिर से डॉगी देख लिए इसने, फिर से हंगामा काटने लगी है। और ये मंदिर दिखाई दे रहा है हमारी छत से, पास में ही गुफा महादेव मंदिर। और अब इस घास को जो है पूरा उठा के जो है मैं फेंक देती हूँ, और क्योंकि काफ़ी घास है और कल को छत की भी सफाई करनी पड़ेगी पूरी, तो इसलिए अभी ऐसी घास को उठा के जो है फेंक दे रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि माइला काम करेगी मेरा। ये देखिए ये काम बढ़ाती है, यानी कि या ना कि काम करती है, कुछ भी काम जो है बढ़ाएगी। इतनी सारी घास है दोस्तों, तो ये निकल चुकी है सारी, और मेरा बहुत बढ़िया आज काम हो गया है। और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब हम खूब सारा काम निपटा लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं फ़ोटो भी ले रही हूँ घास के साथ अपनी और फ़ोटो ले ली है मैंने। और चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई अब तो घास फेंक दे तो अब फेंकती हूँ घास, और माइला तो देखिए क्या करती है, लेकिन लंगूरों ने देखिए ऐसी हालत कर रखी है इस बार। ये सारा जो है, नमस्कार। यहाँ काफ़ी लंगूर आ रहे थे, बीच में मैंने वीडियो में भी डाला था कि काफ़ी लंगूर आ रहे हैं करके। ये सब हमारी छत में सारा रेलिंग तोड़ के गए हैं, और ये आज सोच रही है उठा के फेंक दूँ करके। ऐसे ही पड़ा हुआ था सारा, सीमेंट के टुकड़े जो हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं उठा के फेंक देती हूँ आज। तो हमारे पहाड़ में एक किस्सा कोनी कि बिना अपन मरिए स्वर्ग नहीं देखेंगे। तो जब तक हम खुद, मतलब इसका कहने का मतलब है कि बिना अपने मरे जो है स्वर्ग नहीं दिखता है। तो ये कहने का मतलब है कि खुद से जब तक ना करो काम, तब तक काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए छत में गई थी, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा सफाई ये वाली भी कर लूँ, कब से फैला हुआ था मेरा काम। तो चलिए ये भी हो चुका है। तो फ्रेंड मौसम भी आप बदलता हुआ देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मौसम भी बदल रहा है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले कोहरा था और मैं छत में ही थी, आपको दिखाया था मौसम। और लेकिन अभी अभी जो है धूप आ चुकी है, देखिए नीचे की तरफ। तो फ्रेंड चलिए फूलों की गुड़ाई भी हो गई आज, और बहुत सारा काम निपट गया। लेकिन मैं जब छत में गई थी ना, फुल स्लीव्स की जो है कुर्ता पहन के गई थी, लेकिन मुझे जो है ये जब घास हाथों में लगती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुजली लगने लगती है। तो मैंने हैंड वॉश से साफ़ करके हाथ धो लिए, लेकिन मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जो है खुजली हो रही है। और 2-3 बार मैं हाथों को जो है हैंड वॉश से धो चुकी हूँ, लेकिन खुजली जो है बहुत ही ज़्यादा खुजली लग रही है। समझ नहीं आ रहा है कितना हाथों को मल मल के धो दिया है, लेकिन फिर भी जो है खुजली बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो फ्रेंड अब जो है मैं हाथ में जो है सरसों का तेल लगा लेती हूँ, इसलिए जो है जो खुजली वगैरह होती है वो थोड़ा दूर हो जाती है। तो हाथों में सरसों का तेल लगा लिया है,
ये देखिए, इससे थोड़ा सा शायद खुजली जो है दूर हो जाएगी। और इसके साथ ही अब बहुत थकान सी हो गई है, तो सोच रही हूँ कि चाय बना लूँ फटाफट से। और चाय पीने का मन कर रहा है। अभी शाम हो चुकी है, शाम का करीब 5 बज गया। तो तसल्ली से जब बैठ के चाय पीऊँगी तब थोड़ा सा जो है थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी जब काम ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा थकान सी महसूस हो ही जाती है। लेकिन मैं चाय सिर्फ मैं दिन में एक बार पीती हूँ, वो भी शाम को करीब 4-5 बजे। और कभी नहीं भी पीती हूँ तो मुझे ऐसा कोई चाय का अमल नहीं है। जैसे कुछ लोगों को तो चाय का बहुत ज़्यादा अमल होता है, तो इस तरह से मुझे नहीं है। और चाय में मैंने दूध और पत्ती डाल के छोड़ दिया है। चाय उबल रही है, क्योंकि देर तक उबलती है तो चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये मूली पड़ी हुई थी, इसके आगे से जो है ये पत्ते थे थोड़ा थोड़ा, अगर इन्हें ऐसे रख दें तो इनमें आजकल छोटे छोटे जो है मूरे जैसे हो जाते हैं अंदर। तो मैंने इनको आगे से काट दिया है और मैं इस तरह से करके अब इनको फ्रिज में रख दूँगी। और बाकी अब इसके बाद पीती हूँ चाय आराम से बैठ के, क्योंकि जब तक मैं चाय पैर लंबे करके बेड में बैठ के ना पीऊँ ना चाय, तब तक चाय पी जैसी लगती नहीं है। और कल को है संडे, तो इसके साथ ही सोच रही हूँ सर में तेल डाल लूँ, क्योंकि हमेशा सर में तेल डालते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो है दिमाग स्वस्थ रहता है, दुरुस्त रहता है। आजकल जो है छोटे छोटे बच्चों के सरों में भी लोग तेल नहीं डालते हैं, क्योंकि ऑयलिंग बच्चों के सर में करते रहनी चाहिए जब तक बच्चे छोटे छोटे हैं। बड़े होके तो बच्चे भी सर में तेल नहीं डालते हैं, लेकिन जब तक बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, स्कूल जाने वाले भी होते हैं, तो संडे सैटरडे वाले दिन बच्चों के सर में तेल डाल देना चाहिए। रोज़ तो वैसे तेल नहीं डाला जाता है, लेकिन ज़रूर डालना चाहिए। उससे जो है बच्चों का दिमाग सही रहता है, स्वस्थ रहता है और ताजगी भी रहती है। और बच्चों के तो हमें कानों में भी, वैसे डॉक्टर्स तो आजकल सब मना करते हैं, लेकिन कानों में भी बच्चों के तेल डालते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, जो अंदर कोई मैल वैल भी जमा रहती है ना कानों में, तो वो भी बाहर को आ जाती है। तो इसलिए मैं तो हमेशा सैटरडे के दिन शाम को सर में ऑयलिंग करती हूँ, और मंगलवार के दिन भी, क्योंकि दूसरे दिन मैंने